प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं होगा जब तक उसको हम देख ना लें क्या वो लाना चाहते हैं, क्या उनकी नीयत है। सबसे पहले तो नीयत देखनी पड़ेगी कि वो भला चाहते हैं या ध्रुवीकरण चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इसके जरिए वक्फ की जमीनों पर मालिकाना हक में बदलाव किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक बिल जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का इसे लेकर क्या कहना है, सुनिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएगी सरकार और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर है। तारिक साहब, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। सरकार की तरफ से पक्ष ये दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं लोगों का बोलबाला है, वैसे जो पैसे से मजबूत है, जो धन से मजबूत है, जो बाहुबली है, लोगों को अपना न्याय नहीं मिल पाता और इसी वजह से ये संशोधन लाया जा रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। नहीं, देखिए, पहले तो बिल आने दीजिए। जो अधिनियम में जो भी अमेंडमेंट है हम लोग उसको देखेंगे, क्या अमेंडमेंट सरकार ला रही है और वो मुस्लिम समुदाय के या वक्फ बोर्ड के पक्ष में है कि विपक्ष में है, उसको कमज़ोर करना चाहती है या उसको मजबूत करना चाहती है। उन तमाम चीज़ों पर हम लोग बैठकर आपस में उस पर विचार करेंगे और उसके बाद ही अपना कोई प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जब तक बिल सार्वजनिक नहीं होता है उसके पहले अपनी बात कहना या अपनी राय देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही, कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है वक्फ बोर्ड में, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हों। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो एकाधिकार कुछ खास लोगों के बीच में है उसका बंटवारा सरकार करेगी, जो बदलाव लेकर आएगी इस बिल में। जो भी है पहले उनका सुझाव तो आने दीजिए। उनका जो भी सुझाव है, जो भी प्रस्ताव है इस बिल को लेकर, उसको हम लोग देखेंगे, उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं होगा जब तक उसको हम देख ना लें क्या वो लाना चाहते हैं, क्या उनकी नीयत है। सबसे पहले तो नीयत देखनी पड़ेगी कि वो भला चाहते हैं या ध्रुवीकरण चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, नीयत की आप बात कर रहे हैं? जैसा है कि ये सरकार तो इसका विश्वास या इनका एजेंडा ध्रुवीकरण का है, तो हर वो मसले को उठाना चाहते हैं जिससे कुछ ध्रुवीकरण हो और उनको राजनीतिक लाभ हो। अंतिम सवाल, मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रही, कह रही है वो ऐसा होने नहीं देगी। अगर बदलाव की बात जो कही जा रही है उस पर, तो कहीं ना कहीं आमने सामने सरकार और मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो दिख रहा है। देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड का अपना उनका संगठन है, उनका अपना संविधान है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम लोग जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम तो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, जांचेंगे और कि वो सही मानों में समाज के हित में है या नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो तारिक साहब का कहना है कि सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट जो है वो सामने आया जाए, देखा जाए कि इसको लेकर जो बदलाव की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है वो कितना सही है। और सबसे बड़ा सवाल इनकी नीयत पर है, क्योंकि ये सरकार नीयत जिस तरह की है, ध्रुवीकरण की राजनीति ये सरकार करती रही है पहले भी। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। साल 1954 में नेहरू सरकार के वक्त वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता रहा है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे। अब वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन की अटकलों के बीच बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है। पार्टी ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। कोई भी आप एक मुसलमान ले आइए और उसको लाके खड़ा करिए कि साहब इनको देखिए वक्फ से बड़ा फायदा मिला, इनका बच्चा पढ़ लिख कर IAS बना, या इनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, या इनका घर बनवाया गया, इन बच्चियों की शादियां करवाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जरूरत है इस बात की कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता वक्फ संशोधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेता इस संशोधन को जरूरी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि हमेशा हमारी सरकार ने, जब जब हम सरकार में आए हैं और जब जब हम सरकार में रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे हमने ट्रिपल तलाक हो और चाहे ये वक्फ एक्ट 95 पर जो संशोधन लेकर हम आ रहे हैं, ये जनहित की बात है और ये आना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत है और समय समय पर जिस चीज की जरूरत होती है हम उस पर निर्णय लेते हैं। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। एक बड़ा सवाल, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती, क्या लगता है अब इन पर रोक लगेगी या? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि सत्यापन होना बहुत जरूरी है। आप आए, आपने कंप्लेंट करी, आपने कहा साहब ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं मेरी है, तो दोनों को बताना होगा, शासन और प्रशासन को, कि आपके पास क्या है, आपके पास सत्यापन है कि नहीं, आप आए हैं किस आधार पर आए हैं। तो आप अपने प्रमाण लेकर जाइए और अपनी बात कहिए हमारे अधिकारियों से और शासन में जाकर कहिए और हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि आप वक्फ बोर्ड को बताइए कि ये संपत्ति की जांच के बाद कि हमको भी अवगत कराइए, वक्फ बोर्ड को भी कराइए कि ये संपत्ति इनकी है कि नहीं है। अगर है तो उनको दीजिए, नहीं है तो फिर उसको संरक्षित करिए। मनमाने तरीके से किसी को परेशान करना या उसको इंसाफ न देना, ये सारी चीजें जो हैं ये वक्फ बोर्ड ने किया है और वक्फ बोर्डों की शिकायत पर तमाम लोगों ने, लाखों मुसलमानों ने शिकायत की है इसकी, तमाम और भी समाज के लोगों ने शिकायत की है कि साहब मेरी संपत्ति वक्फ में दर्ज कर दी गई। अब हम जाएं तो जाएं कहां? वक्फ बोर्ड अदालत बनकर बैठा है, कहता है हमारे सामने सुनवाई करिए। तो वक्फ बोर्ड कोई न्यायालय नहीं है और एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया है कि साहब अगर हम हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि साहब आप पहले नीचे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। ये राजस्व से जुड़ा मामला है तो हर जनपद में हमारी अदालतें हैं, तो वहां पर भी तो सुनवाई हो सकती है। खाली लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश भर का आदमी क्यों आएगा? इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब निर्णय होने जा रहा है कोई तो हर चीज पर हो। क्योंकि एक आदमी गाजीपुर में बैठा है और एक गाजियाबाद में बैठा है और उसकी संपत्ति वक्फ है और लखनऊ आकर यहां पर वो पहले अपने पत्राचार करेगा, यहां आना पड़ेगा, फिर उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए वो, अगर उसको कोई और बात वक्फ बोर्ड से निर्णय नहीं मिला तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो जब वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पेशियां होंगी, वो दौड़ेगा, भागेगा, अंत में उसको मिलेगा क्या? पैसा भी खर्चा हुआ, न्याय तो नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो घर बैठ जाता है, जिसकी वजह से दुरुपयोग होता है। तो इसलिए ये भी एक व्यवस्था देना होगी कि हमें वक्फ ट्रिब्यूनल का भी एक दायरा बढ़ाना होगा और हर जगह हर जनपद में सुनवाई के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि इसमें राजस्व की सबसे ज्यादा इसमें भूमिका राजस्व की होती है, संपत्तियों की होती है। और जो अवैध संपत्तियां अवैध तरीके से जिनको दर्ज किया गया है उनको कैसे छुटकारा दिया जाए। वक्फ बोर्ड जो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर गलत तरीके से अवैध
काम कर रहा है वो वक्फ बोर्डों पर कैसे अंकुश लग सके, निरंकुश वक्फ बोर्डों पर, इसको लेकर ये अध्यादेश लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम शख्स अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है।